जय श्री बालाजी। दोस्तों, 1 अक्टूबर 2023 रात्रि 24:59 पर शुक्रदेव सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। शुक्र जो कि जलीय ग्रह है और अग्नि तत्व राशि में प्रवेश करेंगे। शुक्र सिंह राशि में बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं रहते हैं और शुक्र के ऊपर बृहस्पति और राहु की दृष्टि रहने वाली है, साथ में शनि की दृष्टि भी रहेगी। सिंह राशि का शुक्र आप सबके लगन के लिए क्या क्या फल देगा, इसी के ऊपर चर्चा करेंगे हम आज के इस वीडियो में। क्या उपाय करने हैं, बने रहिएगा मेरे साथ वीडियो के अंत तक। मैं राकेश वशिष्ठ आप सबका स्वागत करता हूं। बात करने वाले हैं शुक्र के गोचर की, जो सिंह राशि में होने जा रहा है। सर्वप्रथम बात करेंगे मेष लग्न की। मेष लग्न के लिए शुक्र द्वितीय भाव और सप्तम भाव के स्वामी होते हैं और पंचम भाव में गोचर करेंगे। बृहस्पति की दृष्टि और राहु की दृष्टि, शनि की दृष्टि शुक्र के ऊपर रहेगी और शुक्र के जो सप्तम भाव में राशि पड़ेगी उसके ऊपर बृहस्पति और राहु की दृष्टि रहेगी। द्वितीय भाव का स्वामी पंचम भाव में स्थिति तो देखने में शुभ लगती है, लेकिन 2 पाप ग्रहों का प्रभाव भी है। तो पंचम भाव जहां पे शेयर मार्केट का, जुआ सट्टा, लॉटरी का है, तो इन चक्रों में नहीं पड़िएगा, नुकसान की संभावनाएं बन सकती हैं। सप्तम भाव का स्वामी पंचम भाव में है, तो कहीं ना कहीं प्रेम प्रसंग के मामले भी यहां पर प्रेमी प्रेमिकाओं का मिलन भी होता रहेगा और साथ में रूठना मनाना भी चलता रहेगा। दोनों काम साथ साथ होंगे और ये राहु शनि की दृष्टि कहीं ना कहीं रूठना मनाना लगा रहेगा, लेकिन ब्रेकअप की संभावनाएं थोड़ी कम है। ब्रेकअप तक बात पहुंच सकती है, लेकिन संभावनाएं कम है। बृहस्पति देव संभाल लेंगे। विद्यार्थी वर्ग के लिए भी ये समय जो है मिला जुला सा रहने वाला है। विद्यार्थी वर्ग को अपने क्षेत्र में, जिस भी क्षेत्र की वो अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, वहां पर ध्यान देने की जरूरत है, कंसंट्रेट बनाने की जरूरत है। राहु शनि का प्रभाव उस कंसंट्रेशन को तोड़ेगा। शुक्र का पंचम भाव में जाना तो कहीं ना कहीं धन का नुकसान होने की भी संभावनाएं हैं। सेविंग नहीं हो पाएगी, या जो आप सेव करेंगे कहीं ना कहीं खर्च होने की संभावना रहेगी। किसी को उधार मत दीजिएगा, नहीं तो राहु शनि की ये दृष्टि उसको बहुत लंबे समय के लिए कहीं ना कहीं आपके पैसे फंसा देगी। पति पत्नी संबंध भी कुछ मिले जुले से रहने वाले हैं, क्योंकि शुक्र जहां पर जला हुआ प्रभाव देते हैं। आप जितना चाहे प्रयास कर लीजिए अपने पार्टनर को प्रसन्न करने का, वो कहीं ना कहीं रूठा ही रहेगा। तो पति पत्नी संबंध भी यहां पर मिले जुले प्रभाव रहने वाले हैं। आपसी तालमेल में कभी तालमेल बन गया, कभी तालमेल में कमी रहेगी। आप जितना मर्जी प्रयास कर लीजिएगा, कुछ ना कुछ कमी रहने ही वाली है। तो जिनके
रिश्ते की बात चल रही थी, विवाह योग्य हैं जिनके रिश्ते की बात चल रही थी, तो वहां पर भी बात रुक रुक कर, अटक अटक कर आगे बढ़ने की संभावना है। और किसी न किसी तरह से ये टाइम निकल जाए तो बेहतर है। गाय की सेवा करिएगा, काले नीले रंग के कपड़ों का परहेज करिएगा। चलिए बात करते हैं वृषभ लग्न की। वृषभ लग्न के लिए शुक्रदेव लगन के स्वामी होने के साथ साथ छठे भाव के भी स्वामी होते हैं और चतुर्भाव में गोचर करेंगे। और चतुर्भाव में शुक्र पर दृष्टि रहेगी राहु शनि की और साथ में बृहस्पति की। थोड़ा अपनी सेहत का ध्यान रखिएगा, नजर लग सकती है। कोई रास्ते में कहीं पे कोई टूना टोटका किया पड़ा हो तो ध्यान से गुजरिएगा। कोई आपके घर के बाहर कर जाए, आपकी शॉप के बाहर कर जाए, आपकी शॉप, आपकी जो ऑफिस हो वहां पे कर दे, तो सीधा हाथ मत लगाइएगा, नहीं तो उसका असर आपके ऊपर आने की संभावना है। माता श्री की सेहत में भी कुछ उतार चढ़ाव जहां पे देखने को मिलेंगे और पारिवारिक सुख में कुछ कमियां जहां पर रहेंगी। आप उतना समय नहीं दे पाएंगे जितना आपको देना है। किसी भी प्रकार का कोई व्हीकल आप लेना चाहते थे, घर लेना चाहते थे, फ्लैट लेना चाहते थे, तो उसके लिए अभी बेहतर समय नहीं है। बहुत जरूरी हो, बहुत आपको जरूरत हो कि अभी लेना ही है, तो बहुत ही कागजात वगैरह देखकर, लिख पढ़कर फिर उस कार्य को करिएगा। गाय की सेवा करिएगा, अति उत्तम रहेगा। चलिए मिथुन लग्न की बात करें तो मिथुन लग्न के लिए शुक्रदेव पंचम भाव के स्वामी होने के साथ साथ 12वें भाव के भी स्वामी होते हैं और तृतीय भाव में गोचर करेंगे। 12वें भाव का स्वामी तृतीय भाव में, पंचम भाव का स्वामी तृतीय भाव में। छोटे भाई बहनों के साथ थोड़ा सा मनमुटाव रह सकता है, कुछ उनके सहयोग में कुछ कमी रह सकती है, लेकिन पंचम भाव का स्वामी तृतीय भाव में। आप बड़े जोर शोर से विद्यार्थी वर्ग जो है अपनी स्टडीज की तैयारी में लगेगा, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उनकी कंसंट्रेशन टूटेगी, वो उतनी आउटपुट नहीं निकाल पाएंगे। यानी कि बैठेंगे ज्यादा देर के लिए, लेकिन जो याद करना है, समझना है, वो बहुत कम समझ पाएंगे। पंचम भाव का स्वामी होकर तृतीय भाव में, तो यहां पर बाहुबल दिखाने की ज्यादा जरूरत नहीं है। प्रेम प्रसंग के मामलों में, प्रेम प्रसंग के मामलों में भी प्रेमी प्रेमिकाओं का रूठना मनाना जहां पे चलता रहेगा। संतान पक्ष से भी मिला जुला जहां पे प्रभाव रहेगा। कहीं ना कहीं संतान की कोई शिकायत आ जाएगी, कहीं ना कहीं संतान कोई ऐसा कार्य कर देगी जो आपको पसंद नहीं होगा। बस एक ही उपाय है, इत्र का इस्तेमाल करिएगा, गाय की सेवा करिएगा। चलिए कर्क लग्न की बात करें तो कर्क लग्न के लिए शुक्रदेव 11वें भाव के स्वामी होने के साथ साथ चतुर्भाव के भी स्वामी होते हैं और द्वितीय भाव में गोचर करेंगे। 11वें भाव का स्वामी द्वितीय भाव में, जब भी 11वें भाव का स्वामी द्वितीय में जाए, जब द्वितीय भाव का स्वामी 11वें भाव में जाए, धन की स्थिति के लिए बहुत अच्छा रहता है। तो शुक्र का द्वितीय भाव में आना धन की स्थिति को सुधारेगा, आय के नए साधन बनाएगा, लेकिन उसके लिए आपको बहुत ज्यादा अलर्ट भी रहना है। जो भी आप सेविंग कर पाएंगे, जो भी पैसे आपने जोड़े होंगे,
वो कहीं ना कहीं अचानक कहीं ना कहीं खर्च होने की संभावनाएं हैं। अगर आप किसी को उधार दे देंगे तो पैसे फंस जाएंगे, या पैसे कहीं ना कहीं आलतू फालतू कार्यों में खर्च होने की संभावना है। शुक्र का द्वितीय भाव में बैठना कुछ ठंडी चीजें जैसे ठंडी ठंडी खीर का खाना, आइसक्रीम का खाना, कुछ भी ठंडी चीजें जहां पे खाने को मन करेगा, लेकिन थोड़ा ध्यान रखिएगा कोई बासी चीजें नहीं खाइएगा, क्योंकि राहु शनि की दृष्टि कुछ गड़बड़ी कर सकती है, फूड पॉइजनिंग कर सकती है। चतुर्भाव का स्वामी द्वितीय भाव में, तो आप परिवार के साथ बड़ा मिलजुल कर रहने का प्रयास करेंगे, उनको समय देने का प्रयास करेंगे, फिर भी कुछ ना कुछ मन मुटाव की स्थिति यहां पर बनी रहेगी। माता श्री की सेहत में कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव यहां पे देखने को मिलेंगे। गाय की सेवा करिएगा, कुछ आलू ले लीजिएगा, उनको थोड़ा थोड़ा हल्दी लगाकर किसी गाय को डालिएगा। चलिए बात करते हैं सिंह लग्न की। तो सिंह लग्न के लिए बृहस्पति देव तृतीय भाव के स्वामी होने के साथ साथ दसम भाव के भी स्वामी होते हैं और लगन में गोचर करेंगे। तृतीय भाव का स्वामी लगन में कहीं ना कहीं हिम्मत, जोश ये बढ़ा के रखेगा, आपको एक्टिव रखेगा, आप हर कार्य में बहुत ही जोश के साथ शुरुआत करेंगे। और दसम भाव का स्वामी लगन में, तो व्यापार की दृष्टि से, जॉब की दृष्टि से भी ये समय अति उत्तम है। लेकिन ये जो राहु शनि की दृष्टि है, ये करती है आपको अलर्ट। आप अपने जॉब में, अपने व्यापार में अलर्ट रहिए। ये कोई लापरवाही का समय नहीं है। और ये शुक्र की स्थिति जो लगन में बनी हुई है, आपके ऊपर किसी न किसी प्रकार का कोई नजर दोष भी लग सकता है, तो अपनी नजर उतारते रहिएगा। काले नीले रंग के कपड़ों का परहेज करिएगा, सूर्य को जल दीजिएगा और गाय की सेवा करते रहिए। शुक्रवार के दिन दही के साथ स्नान कर लीजिए। चलिए कन्या लगन की बात करें तो कन्या लगन के लिए शुक्रदेव द्वितीय भाव के स्वामी होने के साथ साथ नवम भाव के भी स्वामी होते हैं और 12वें भाव में गोचर करेंगे। पारिवारिक सुख में जहां पे कुछ कमी रहने वाली है, सेविंग जहां पर होंगी नहीं, खर्चे पहले से अधिक हो जाएंगे। और भाग्य भाव का स्वामी भी राहु शनि की दृष्टि में, तो भाग्य में भी जहां पे रुकावटें रहने वाली हैं, हर कार्य कुछ ना कुछ रुक कर होगा। लेकिन अच्छी बात यहां पर यह है कि नवम भाव का स्वामी 12वें भाव में गया है। विदेश से संबंधित कोई कार्य आपका हो सकता है। कोई वीजा आने वाला था, कोई आपके डॉक्यूमेंट्स आने वाले थे, तो ये कार्य आपका हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि आपकी विदेश यात्रा यहां पर हो जाए। धार्मिक रहिएगा, धर्म के साथ जुड़ के रहिएगा। जो भी आपके इष्ट देव हों, गुरुदेव हों, उनका पाठ करिएगा ताकि भाग्य आपका साथ दे सके। गाय की सेवा अति उत्तम, दिल खोलकर गाय की सेवा करिए। चलिए बात करते हैं तुला लगन की। तो तुला लगन के लिए शुक्रदेव लगन के स्वामी होने के साथ साथ अष्टम भाव के भी स्वामी होते हैं और 11वें भाव में गोचर करेंगे। लगन का स्वामी 11वें भाव में, सेहत के प्रति अलर्ट रहिएगा। किसी न किसी प्रकार के उतार चढ़ाव आपकी सेहत में हो सकते हैं और आय के क्षेत्र में आप बहुत मेहनत करेंगे।
बहुत भाग दौड़ आपको करनी पड़ेगी। कहीं पे आपने जॉब के लिए अप्लाई कर रखा हो, इंटरव्यू दे रखा हो, तो वहां पर आपका कार्य लटक सकता है, देरी से होने की संभावना है, या बनता हुआ कार्य बिगड़ सकता है। और ये बिगड़े नहीं, काले नीले रंग के कपड़ों का परहेज करिएगा, गाय की सेवा करिएगा। अष्टम भाव का स्वामी होगा 11वें भाव में, तो आय के क्षेत्र में कहीं ना कहीं ये रुकावटें देगा। अगर आप मल्टीनेशनल कंपनी में कहीं कार्य करते हैं तो फिर कुछ बेहतर हो सकता है कि आय के कुछ ना कुछ साधन बने, या आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कुछ कार्य करते हैं, तब ये शुक्र आपको कुछ लाभ दे सकता है। चलिए बात करते हैं वृश्चिक लग्न। वृश्चिक लग्न के लिए शुक्र देव सप्तम भाव के स्वामी होने के साथ साथ 12वें भाव के भी स्वामी होते हैं और 10वें भाव में गोचर करेंगे। 12वें भाव का स्वामी 10वें भाव में, तो कहीं ना कहीं कारोबार में रुकावटें रहेंगी, आपकी जॉब में कुछ रुकावटें रहेंगी। तब दिल्ली के भी जहां पर संभावनाएं हैं, कोई आप अपना व्यापार में कुछ चेंज लाना चाहते हो, जॉब चेंज करना चाहते हो, या मन करेगा कि मैं जो जॉब चेंज कर लूं, तो ऐसे समय में कोई पंगा नहीं लेना है। ये राहु शनि कहीं भी आपको टिकने नहीं देंगे। काले नीले रंग के कपड़ों का परहेज करिएगा, गाय की सेवा करिएगा, परफ्यूम और इत्र का इस्तेमाल करिएगा। पति पत्नी संबंध में भी कुछ उतार चढ़ाव जहां पर देखने को मिलेंगे। पति पत्नी सहयोग आपस में वो पूर्ण नहीं कर पाएंगे, और अपनी तरफ से प्रयास करने के बाद भी कुछ ना कुछ कमी रह जाएगी। बस तुम रूठी रहो, मैं मनाता रहूं। और जो विवाह योग्य हैं और उनके विवाह की बात चल रही है, तो वो बात भी थोड़ा अटक अटक के धीरे धीरे आगे बढ़ेगी, जरा खुल के जे नहीं चलेगी। अगर आप लड़का देखने जाएं, लड़की देखने जाएं, तो काले नीले रंग के कपड़े मत पहनिएगा, गाय की सेवा करिएगा, अति उत्तम रहेगा। चलिए धनु लग्न की बात करें तो धनु लग्न के लिए शुक्रदेव 11वें भाव के स्वामी होने के साथ साथ 6ठे भाव के भी स्वामी होते हैं और 9वें भाव में गोचर करेंगे। 11वें भाव का स्वामी 9वें भाव में, ग्रह स्थिति देखने में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन ये राहु शनि की जो दृष्टि है, कहीं ना कहीं आय के साधनों में कुछ ना कुछ कमी रखेगी। आपने किसी जॉब के लिए अप्लाई कर रखा हो, आपकी मनपसंद जॉब आपको मिल जाए, तो वहां पे आपको सैलरी का पैकेज आपके हिसाब से नहीं मिल पाएगा, कुछ ना कुछ कमी वहां पर रहेगी। कुछ इंक्रीमेंट अगर आपका बढ़ने वाला था वो रुक सकता है। तो यहां पे कुछ ना कुछ आय के साधनों में कुछ कमी हो सकती है। बस सिंपल गाय की सेवा करिए, अति उत्तम है। चलिए बात करते हैं मकर लग्न की। मकर लग्न के लिए शुक्र योग कारक होते हैं। मकर लगन शुक्र 10वें भाव के स्वामी और 5वें भाव के स्वामी, लेकिन स्थिति रहेगी, प्लेसमेंट रहेगी 8वें भाव में। योग कारक होते हुए भी ये लाभ नहीं देने वाला। आपके व्यापार में, आपकी जॉब में कहीं ना कहीं बहुत सी रुकावटें रहने वाली हैं। प्रेम प्रसंग के मामलों में रुकावटें रहने वाली हैं। संतान बहुत अच्छा कार्य नहीं कर पाएगी, चिंता का विषय बना रहेगा। विद्यार्थी वर्ग स्टडीज में पूर्ण ध्यान नहीं दे पाएगा। मकर लगन के लिए शुक्र की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है।
काली गाय बिना सींग वाली, जिसके सींग नहीं हो, काले रंग की गाय हो, उसको सफेद जवार डालिएगा, तब शुक्र आपको कुछ लाभ दे सकते हैं। चलिए बात करते हैं कुंभ लग्न की। तो कुंभ लग्न के लिए भी शुक्र जो होते हैं वो योग कारका होते हैं। नवम भाव के स्वामी होने के साथ साथ चतुर्थ भाव के भी स्वामी होते हैं और सप्तम भाव में गोचर करेंगे। यह स्थिति मकर लग्न से कुछ बेहतर है। घर परिवार का सुख, मिला जुला सुख जहां पे मिलने वाला है, भाग्य आपका साथ देने वाला है, पति पत्नी संबंध पहले से बेहतर रहेंगे। आप अपने व्यापार में, अपनी जॉब में, अपने लाइफ पार्टनर का सहारा लीजिएगा, तो आपके कार्यों में जो रुकावट होगी वो खुद ब खुद निकलती जाएगी। थोड़ा धार्मिक रहिएगा, गाय की सेवा करिएगा, अपने इष्ट देव, अपने गुरुदेव के मंत्र पाठ आप जपते रहिएगा। राहु शनि की दृष्टि, काले नीले रंग के कपड़ों से परहेज करिएगा। चलिए मीन लग्न की बात करें तो मीन लग्न के लिए शुक्र देव अष्टम भाव के स्वामी होने के साथ साथ तृतीय भाव के भी स्वामी होते हैं और छठे भाव में गोचर करेंगे। तृतीय भाव का स्वामी छठे भाव में, छोटे भाई बहनों के साथ संबंध मधुर नहीं रहने वाले, कहीं ना कहीं उनके सहयोग में आपके आपसी तालमेल में कुछ कमी रहने वाली है। तो शुक्र की यह स्थिति यहाँ पे बहुत अच्छी नहीं है और शुक्र को सही रखने का सबसे अच्छा तरीका है कि गाय की सेवा करिए। तो फ्रेंड्स, ये था शुक्र का गोचर जो कि मेष लगन से लेकर मीन लगन तक का फल बताने का प्रयास किया हूं। वीडियो पसंद आए लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, दोस्तों मित्रों को इस चैनल के साथ जोड़िएगा और मैं बहुत जल्द लेके आ रहा हूं राहु। 31 अक्टूबर को राहु देव अपनी राशि बदल लेंगे, तो इसके ऊपर बहुत जल्द वीडियोस आने वाले हैं। राहु 1.5 साल एक राशि में रहते हैं, 1.5 साल आपके ऊपर अपना प्रभाव रखेंगे। चलिए, जब तक नया वीडियो आता है राकेश विशिष्ट को इजाजत दीजिएगा। जय श्री बालाजी।